साथियों, 27 फरवरी 2026 को जितेंद्र सिंह स्पेशल जज के कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों के खिलाफ जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के ऊपर केस चल रहा था, एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा था। उस 549 पेज के वर्डिक्ट में स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने क्या बोला गया है कि द कोर्ट सेड दैट द एक्साइज पॉलिसी केस एज sought to be projected by CBI does not survive judicial scrutiny and stood discredited in its entirety. It said that the alleged conspiracy was nothing more than a speculative construct resting on conjecture and surmises and lacking any admissible evidence. दोस्तों, सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा केस, जिस केस ने दिल्ली के इलेक्शंस को भी इंपैक्ट किया, आम आदमी पार्टी की सरकार के जो नेता थे उनकी छवि को इंपैक्ट किया, और लास्ट में आज हमें सुनने को मिल रहा है कि इस केस के अंदर कोई एडमिसेबल एविडेंस नहीं है और जुडिशियल स्क्रूटनी एंड स्टूड डिसक्रेडिटेड। ये सीबीआई के लिए एक इतना बड़ा धक्का होना चाहिए कि आखिर आपने प्राइमा फेसी इनिशियल जो स्क्रूटनी की बिफोर गोइंग इनटू द कोर्ट एंड फाइलिंग द एफआईआर एंड टेकिंग द मैटर टू द कोर्ट, उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन आपने की, क्या इन्वेस्टिगेशन की? क्या ये इन्वेस्टिगेशन किसी के दबाव में थी? क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी? अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी तो हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में या गवर्नमेंट के सिस्टम में ये समझ नहीं आता है कि जब इस तरह का केस इतने दिनों के बाद किसी की इमेज को तार तार करके उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल जेल में रखने के बाद, प्रताड़ना देने के बाद अगर ये पाया जाता है कि ये केस जो है स्टैंड ही नहीं करता, डज नॉट स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटनी, तो क्या इन लोगों का जो आपने नुकसान किया, कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि उसकी भरपाई की जा सके? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जो आपने उनको डैमेज किया? मैं स्पेशली आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कांग्रेस ने ये किया होगा जरूर इन द पास्ट। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ लोगों के साथ किया होगा, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ लोगों के साथ किया होगा, ममता बनर्जी ने भी कुछ के साथ किया होगा, आई डोंट नो। पॉलिटिकल सेटअप में ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, इसको भुनाने के लिए, दूसरे की इमेज तार तार करने के लिए इस तरह का कृत किया गया। सीबीआई में जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा, शायद उनको प्रमोशन मिल चुकी होगी, उनको एक अच्छी मलाईदार पोस्टिंग मिल चुकी होगी। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये कौन ऑफिसर थे, किसके दबाव में काम कर रहे थे, और क्यों इन्होंने, जब केस नहीं बनता था, क्या ये प्रोफेशनली इतने वीक हैं कि केस नहीं बनता, कोर्ट में केस स्टैंड नहीं होगा, फिर भी उसको कोर्ट को केस में ले गए, फिर भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया, जमानत तक भी डिनाई की गई। क्या आखिर चल क्या रहा है? सीबीआई के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है आम जनता का। आप तो कोई भी केस, मतलब केस की जरूरत ही नहीं है, आप तो केस बना हो या ना हो, उसको उठा करके जिसको बोला गया उसको जेल में डाल दिया गया, लड़ता रहेगा केस। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पास तो पैसा था, आई एम श्योर कि कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा और केस लड़ने के लिए वेयर विदॉल नहीं है, वो जेल में सड़ रहे होंगे। ये तो केजरीवाल के पास नॉलेज है, पैसा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सेटअप है, सिंपैथाइजर्स हैं, लोग
फंडिंग देते हैं, तो बड़े से बड़े वकील, एक से एक समझदार, एक से एक लर्नड वकीलों की फौज खड़ी करके और इस केस को संज्ञान में लाया गया और इस केस को अच्छी तरह से स्टडी किया गया और ये वर्डिक्ट सामने आया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने जेल में डाल देना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देना और उसके बाद में 1-1.5-2 साल के बाद में इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में वर्डिक्ट भी इम्पैक्ट हो जाए, पब्लिक का ओपिनियन चेंज हो जाए और उसके बाद ये पाया जाए कि भाई इस केस में तो कुछ है ही नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और फिर ये पाने के बाद कोई फॉलो अप एक्शन नहीं है कि भाई ये कौन लोग थे जिन्होंने ये केस बनाया, वो लोग आज कहाँ हैं, क्या उनको कुछ किसी तरह के फायदे पहुंचाए गए। ये सीबीआई के ऊपर, सीबीआई की कार्यप्रणाली के ऊपर, सीबीआई के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा दाग है। ये सरकारी संस्था जिसको सत्ताधारी पार्टी हमेशा, चाहे कांग्रेस रही है चाहे कोई और पार्टी रही है, ये बोलती रही है कि जितने भी ये सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये सब इंडिपेंडेंट हैं। इनकी जो कार्यप्रणाली है वो निष्पक्ष है और प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा है। परंतु इस तरह के केस इस लेवल पे जाके गिर जाना, इस लेवल पे जाके ये पता चलना कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी के लायक ही नहीं है, ये केस कंस्ट्रक्ट किया गया, तो बड़ा दुख होता है आम जनता को। आम जनता का टैक्स का पैसा और इस तरह से वकीलों को सरकार दे देती है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस लड़ने के लिए। इस केस के अंदर पूरा का पूरा जो है वो बाहर आना चाहिए कि सरकार ने वकीलों को कितना पैसा दिया ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस लड़ने के लिए, या सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे, जो भी लोग इस केस को बनाने में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को क्या कोई प्रमोशन दिया गया, उनको कोई प्रलोभन दिया गया, या वो प्रोफेशनली। इस देश के टैक्स पेयर्स को ये जानने का हक है कि क्या हम टैक्स पे कर रहे हैं और उसके तनख्वाह जा रही है सीबीआई की केवल ये काम करने के लिए कि आप इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल केसेस बनाएं और उनको इस तरह से बाद में जाकर के केस गिर जाए। आखिर उन ऑफिसर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। एक कितनी बड़ी संस्था है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा पैसा, टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। और दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण फौजियों की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगाती हैं बजट के अंदर। क्या इसीलिए ये टैक्स लगाया जा रहा है कि ये सीबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह की भरपाई की जा सके और उनको इस्तेमाल किया जा सके इस तरह के अनप्रोफेशनल केस बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। मुझे नहीं पता कि इस पॉलिसी के अंदर घपला हुआ या नहीं हुआ कोई, परंतु कोर्ट के वर्डिक्ट 27 फरवरी 2026 को जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया और जिस तरह से केजरीवाल की ये वीडियो आप देखिए, केजरीवाल क्या कह रहे हैं इसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं। आप आम आदमी, मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज है, डिसहार्टेंड है, भरोसा उठ चुका है सरकारी एजेंसियों से। आप सुनिए केजरीवाल जी ने क्या कहा। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है,
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम संविधान